आज हम बात करेंगे राहु की महादशा के बारे में, जो कि इंसान को कामयाबी और फेम दिलाने की ताकत रखता है। आज जितने भी लोगों का नाम बना है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, एमएस धोनी हो, मुकेश अंबानी हो या फिर नीता अंबानी हो, इन सब को बड़े रूप में फेम और कामयाबी दिलाने में बहुत बड़ा रोल राहु का है। आज अगर कलयुग का राजा कोई ग्रह है तो वो राहु ही है, क्योंकि राहु हर जगह और हर इंसान के साथ है। उसकी इच्छाओं के रूप में, उसकी डिजायर्स के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में और फोन के रूप में हमेशा इंसान के साथ रहता है। आज के टाइम पे इंसान साधारण जीवन जीने में विश्वास नहीं रखता। इंसान को लाइफ लग्जरी चाहिए, उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, उसको हर सुख सुविधा चाहिए, जो कि राहु ही देता है। लेकिन यही राहु जो फेम देता है, कामयाबी देता है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में यही राहु बदनामी भी लेके आता है, भटकाव भी लाता है। तो आज हम दोनों ही तरीके के लोगों के चार्ट के बारे में बात करेंगे, जिन लोगों को फेम मिला, कामयाबी मिली, और ऐसे भी लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनी लाइफ में बदनामी मिली, भटकाव मिला, इल्यूजन मिला। तो आज हम बात करेंगे राहु की महादशा के बारे में, और उसके साथ साथ बात करेंगे हम उसकी रेमेडीज के बारे में। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज कलयुग के टाइम में अगर इंसान को फेम मिलता है तो वो फेम दिलाने वाला ग्रह राहु ही है, क्योंकि राहु आज सोशल मीडिया के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, इंटरनेट के रूप में और ऑनलाइन एक्टिविटीज के रूप में हर जगह देखने को मिलता है। और आज यही चीजें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, ये हर जगह इंसान को जो फेम मिल रहा है वो इन्हीं की वजह से मिल रहा है। तो राहु हर जगह है। आपने कितने ऐसे लोग देखे होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू फेमस होते हैं, फिर उसके बाद अपना बिजनेस भी बना लेते हैं। आज जितने भी लोग फेमस हुए हैं, जिनका नाम बना है, उन्हें राहु की दशा सही टाइम पे, मैच्योर टाइम पे मिली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलॉन मस्क के चार्ट के बारे में। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट मीन लगन का है और उनका राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है मंगल के साथ में। और 11th हाउस से आपके डिजायर्स को, गेन्स को, सोशल मीडिया को देखा जाता है। और इलॉन मस्क की राहु की महादशा लगी थी 2015 के अंदर, और वो 2033 तक चलेगी। और यही वो टाइम था जिस बीच में उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिला था, जब वो एक इंटरव्यू के अंदर सिगार पीते हुए आए थे, क्योंकि धुआं भी राहु से ही देखा जाता है और उसी राहु ने उनको फेम भी दिया। तो आप देखिए, उसके बाद उनका नाम बनता चला गया कि उनकी वो दशा ने उनको सपोर्ट करा और वो अभी 33 तक चलेगी। आज इलॉन मस्क के कामयाब होने में बहुत बड़ा रोल राहु का ही है, और वो राहु से रिलेटेड ही काम करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो जो कि सोशल मीडिया है, चाहे स्पेस एक्स हो, टेस्ला हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, ये सब राहु से ही देखी जाती है। अब बात करते हैं जेफ बेजोस के चार्ट के बारे में। उनका चार्ट भी मीन लगन का ही है और उनका राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है, मिथुन राशि के अंदर। 4th हाउस से घर की चीजों को, घर के सामान को देखा जाता है, और बुध की राशि में बैठा हुआ है और बिजनेस को बुध से ही देखा जाता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग जो करी थी अपने ऑनलाइन बिजनेस की, वो किससे करी थी? किताबों से की थी, वो भी बुध से ही देखी जाती है। उसके बाद उन्होंने घर का सामान सेल आउट करना शुरू किया था अमेजोन के थ्रू, वो भी 4th हाउस से ही देखा जाता है, और उनका राहु 4th हाउस में ही बैठा हुआ है, क्योंकि 4th हाउस से आपके घर को देखा जाता है। और आज अमेजोन से घर के कोई भी सामान मंगाना कितना आसान है। तो आप देखिए कि जेफ बेजोस की राहु की महादशा 2011 में शुरू हुई थी और वो 2029 तक चलेगी। तो उनको भी कामयाबी कब मिली? जब राहु की महादशा लगी और जब उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, यानी राहु से जुड़कर जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको बड़े लेवल पे फेम मिला, कामयाबी मिली, जो कि उन्हें राहु ने दी। अब बात करते हैं एमएस धोनी के चार्ट के बारे में। उनका चार्ट कन्या लगन का है और उनका राहु शुक्र के साथ 11th हाउस में बैठा हुआ है, और 11th हाउस से आपके गेन्स को, आपके डिजायर्स को देखा जाता है, आपकी इच्छाओं को देखा जाता है। एमएस धोनी बचपन से ही क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वो क्रिकेट में आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उनकी स्टडी पूरी हुई तो उन्होंने रेलवे के अंदर जॉब करी। लेकिन जैसे ही राहु की दशा लगी 2002 के अंदर,
तो उन्होंने अपने ऊपर और अपने क्रिकेट के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू करी और 2002 के अंदर ही वो इंडिया टीम के अंदर सेलेक्ट हो गए। और 2002 से 2020 तक उनकी राहु की दशा चली और ये वही टाइम था जब MS धोनी को फेम मिला, नाम मिला, कामयाबी मिली और आज वो बड़े रूप में खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के चार्ट के बारे में। उनका चार्ट वृश्चिक लगन का है और उनका राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस से आपके खर्चों को देखा जाता है, लॉसेस को देखा जाता है, लेकिन 12th हाउस से आपकी इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाता है। मुकेश अंबानी जी की राहु की दशा स्टार्ट हुई थी 2001 से, जो कि 2019 तक चल रही थी और यही वो टाइम था जब उन्होंने जियो में और अपने बिजनेस में पैसा लगाया था। उन्होंने उस समय जो इन्वेस्टमेंट करी थी, आज वो उन्हें बड़े रिटर्न्स के रूप में मिल रही है। अब बात करते हैं नीता अंबानी के चार्ट के बारे में। उनका चार्ट धनु लगन का है और उनका राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है। और 7th हाउस से क्या देखा जाता है? 7th हाउस से आपके पार्टनर को देखा जाता है, पार्टनरशिप को देखा जाता है, लोगों से कनेक्टिविटी को देखा जाता है। तो आप देखिए उनकी राहु की दशा स्टार्ट हुई थी 2008 से और 2026 तक चल रही है। तो आप देखिए कि दोनों पति पत्नी की राहु की महादशा साथ में चल रही थी और राहु अपने आप में ही इल्यूजन को, भटकाव को या लड़ाई झगड़े को, बदनामी को दिखाता है, लेकिन इन दोनों की दशा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बल्कि नाम बनाया, फेम कमाया। हैरानी की बात है कि इन दोनों की राहु की दशा का नक्षत्र ही बृहस्पति है और मुकेश अंबानी जी के चार्ट के अंदर बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हुआ है और नीता अंबानी जी के चार्ट के अंदर बृहस्पति 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो जो स्टेटस को भी दिखाता है और घर को भी दिखाता है। तो दोनों ने अपने परिवार को और अपने काम को दोनों को बढ़ाया और उनका नक्षत्र बृहस्पति था। और बृहस्पति से क्या देखा जाता है? बृहस्पति से विजडम को देखा जाता है, ज्ञान को देखा जाता है, संस्कारों को देखा जाता है और वो उनके घर में दिखाई देते हैं। आज उन्होंने जो अपने बेटे की शादी करी, उसके अंदर उन्होंने सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को और अपने घर के संस्कारों को उन्होंने बड़े रूप में दिखाया, जो कि बृहस्पति अपने आप में ही दिखाता है। और उनके घर में जो समृद्धि बढ़ रही है वो भी बृहस्पति से ही देखी जाती है। आज उन्होंने अपने साथ साथ भारत का भी नाम पूरे विश्व के अंदर किया है, अपने घर के संस्कारों को दिखाकर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और सनातन धर्म को दिखाकर पूरे विश्व में नाम किया है और उनकी शादी की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। अब बात करते हैं ऐसे इंसान के चार्ट के बारे में जिनको राहु की महादशा तो मिली और उसके साथ उन्हें फेम मिला, करियर भी मिला, लेकिन उसी के साथ साथ उनको गलत संगति मिली, गलत आदतें मिली और बदनामी भी मिली। तो ये इंसान है संजय दत्त। आप सभी को उनके बारे में पता है। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट वृश्चिक लगन का है और उनका राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है और 11th हाउस से आपकी इच्छाओं को, डिजायर्स को, गेन्स को देखा जाता है। और राहु का नक्षत्र चंद्रमा है जो कि 7th हाउस में बैठा हुआ है। और आप देखिए कि जब भी किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति मिलती है और नेगेटिव रिजल्ट देती है, तो इंसान का मन उसके कंट्रोल में नहीं होता है, वो बहुत जल्दी भटक जाता है। इंसान की इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं और यही राहु बदनामी भी दिला देता है। और यही सब चीज संजय दत्त के साथ भी हुई। उनकी राहु की महादशा 1980 में स्टार्ट हुई थी और 1998 तक चली और ये वही टाइम था जब उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ी थी। और दशा लगते ही जो सबसे पहला झटका उनको मिला था वो था माँ के दुनिया से जाने का। वो उनको सबसे पहला झटका लगा था। तो आप देखिए कि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में था तो सबसे पहले चंद्रमा को ही चोट आई, क्योंकि माँ को चंद्रमा से ही देखा जाता है। उसके बाद उन्हें करियर में भी नुकसान हुआ कि उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, उसकी वजह से उन्हें लिया भी नहीं जाता था कई बार। और यही वो टाइम था कि जब उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो सोचिए कि जब राहु की दशा इंसान को कामयाबी देती है तो बड़े लेवल पे देती है, लेकिन जब बदनामी देती है तो भी इंसान को बहुत कुछ बुरे रूप में दिखा देती है। हालांकि नरगिस और सुनील दत्त का कितना नाम था, लेकिन संजय दत्त उतना नाम उस वक्त नहीं बना पाए। वो टाइम ऐसा था कि उन्होंने सब कुछ गवा दिया। उनको क्या क्या उस समय फेस करना पड़ा था
बदनामी भी हुई, जेल भी जाना पड़ा और ड्रग्स की आदत भी पड़ गई। तो जब राहु की महादशा इंसान को नेगेटिव रूप में रिजल्ट देती है तो इंसान की बदनामी करवाती है और भटकाव भी देती है। ये तो हमने जाना राहु की महादशा के बारे में। अब बात करते हैं राहु की रेमेडीज के बारे में। अगर किसी भी इंसान की राहु की महादशा चल रही है तो आप खुद नोटिस करिए कि उसकी लाइफ में भटकाव आना या फिर अपने में अलग होकर बैठना, ये सब आपको दिख रहा है तो आपको खुद उस टाइम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु भटकाव बहुत जल्दी देता है। आप खुद नोटिस करिए कि बच्चे, अगर छोटा बच्चा है तो वो हमेशा फोन में लगा रहता होगा या फिर यारी दोस्ती में लगा रहता होगा। ऐसा कुछ है तो आप खुद उन्हें छोटी छोटी रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। जब भी राहु की दशा नेगेटिव रिजल्ट दे तो ऐसे इंसान को गंगा स्नान जरूर कराना चाहिए। गंगा स्नान से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप खुद छोटे छोटे सिम्टम्स को पकड़ सकते हैं कि फोन की स्क्रीन का टूट जाना, घर के अंदर स्मेल का होना या टॉयलेट बाथरूम में स्मेल आना, बार बार इलेक्ट्रिक सामान का खराब हो जाना घर के अंदर, ये नेगेटिव राहु को ही दिखाता है। और आपके घर की चौखट उसका खराब होना, ये सब राहु से ही देखा जाता है। तो अगर आपके घर में ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस टाइम आपको खुद अलर्ट हो जाना चाहिए कि घर का राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो ऐसे में इंसान को या तो गंगा स्नान करना चाहिए या फिर घर में गंगा जल रखना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं रख सकते हैं तो चांदी रखनी चाहिए या चावल रखने चाहिए, तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे